नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं, इसमें देश की जो राजनीतिक सरगर्मियां एकदम से बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही हैं और लगातार विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने समीकरण साधने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये जो इंडिया गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, उसके अंदर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल किस तरह से अपने सीटों का जो समीकरण है कैसे बनाएंगी, किस तरह से सीट शेयरिंग होगी और लगातार इन बातों में कयास लगाए जा रहे थे। और इसी बीच में अचानक ही राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने अपने दोनों ने आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बना ली और साथ ही उसकी घोषणा भी कर दी है कि वो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने ट्विटर पर इसकी एक्सपर्ट जानकारी दी। कहा कि उस पोस्ट के माध्यम से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में 7 सीटों पर गठबंधन हो गया है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय लोकदल 7 पार्लियामेंट सीट पर चुनाव लड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब ये देखने वाली बात है वो 7 सीट कौन-सी हैं? क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो राष्ट्रीय लोकदल का जयंत चौधरी का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों पर विशेष फोकस कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी 10 के लगभग सीट मांग रहे हैं, जिसमें बागपत है, मुजफ्फरनगर है, कैराना है, बिजनौर है, नगीना है, बुलंदशहर है, हाथरस है, मेरठ है। तो इस तरह की लगभग 10 सीटें वह मांग रहे थे कि कहा जा रहा था कि इन 10 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल की दावेदारी है। हालाँकि जिस तरह की घोषणा सामने आई है अखिलेश यादव के द्वारा ट्विटर पर उन्होंने कहा है कि 7 सीटों का हमारा गठबंधन हो गया है। तो ये तय हो गया है कि 7 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगी। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल लगातार पश्चिमी यूपी पर बड़ा फोकस रखता है, अपने जो उनका कैडर है, उनका जो संगठन है। तो इसमें सब सीटों पर ना करके 7 सीटों पर उनका गठबंधन हुआ। ऐसे कांग्रेस भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर दावेदारी कर रही है। ऐसे में अब देखना है कि कांग्रेस, क्योंकि अभी इस गठबंधन की सीट शेयरिंग जो है उसमें सामने नहीं आया कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसलिए 7 सीटें जो राष्ट्रीय लोकदल को दी गई है, अब देखना होगा कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ रहा है और कौन सी ऐसी सीट हैं जिनको छोड़ा गया है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस भी दावेदारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश कई सीटों पर कांग्रेस भी कर रही है। तो ये जब सीट्स जो आपस में इन्होंने तय की हैं, कौन-कौन सी सीट हैं, जब वो सामने आ जाएँगे उसके बाद पता चलेगा कि कांग्रेस के लिए कौन-सी सीट इन लोगों ने छोड़ी हैं और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के साथ जिस तरह से गठबंधन का उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस भी कम से कम 20 से 25 सीट, 30 सीट तक कहा जा रहा है कि कांग्रेस माँग रही है। तो कितनी सीटों पर आपसी सहमति बनती है और कौन-कौन सी सीट ऐसी हैं कि कांग्रेस छोड़ा जाएगा और कौन-कौन सी ऐसी सीट है इसमें समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में समन्वय जो है इन तीनों पार्टियों का है और साथ ही ऐसे कौन से दल हैं जो और इस गठबंधन में उत्तर प्रदेश के अंदर आ सकते हैं। जैसे चंद्रशेखर रावण के बारे में कहा जाता है 1 या 2 पार्लियामेंट सीट उनके खाते में जा सकती हैं अगर वो उसमें गठबंधन में रहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के जो मुखिया हैं, जयंत चौधरी लगातार चंद्रशेखर रावण का भी समर्थन वह करते रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनका भी सामंजस्य, समन्वय इस गठबंधन में बना रहेगा और इसलिए उनकी एक सीट तो कम से कम हो सकता है, अगर पार्लियामेंट की सीट उन्हें दी जाती, तो चंद्रशेखर रावण की भी कोई ना कोई सीट छोड़ी जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव के द्वारा जो एक कदम उठाया गया, जयंत चौधरी के द्वारा जो कदम उठाया गया, ये इसने वास्तव में राजनीति में दोबारा से एक ऐसी गर्मी पैदा कर दी आज, क्योंकि जहाँ चारों तरफ अयोध्या की बातचीत हो रही है, अयोध्या को राम मंदिर की जो समारोह होने जा रहा है 22 जनवरी को, उसको लेकर तमाम तरह की बातें सभी मीडिया चैनल्स पे हैं, सभी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं। ऐसे में अ, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने आज जो उनकी मीटिंग हुई है, लगभग 2 घंटे के आसपास उनकी मीटिंग रही है और उसमें उन्होंने जो एकदम से राजनीतिक पहल की है, राजनीतिक बढ़त बनाई है बल्कि गठबंधन के हिसाब से, सीट शेयरिंग के हिसाब से। और सभी पार्टियां इस समय अपने-अपने आत्मपंथन कर रही हैं संगठन को लेकर कि किस तरह से वह चुनाव में जाएँगे, कौन-कौन से ऐसे मुद्दे उनके सामने होंगे जिन पर वह लोगों के पास पहुँचेंगे। तो इस बीच में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मीटिंग ने वह बढ़त बना ली है राजनीतिक रूप से कि और सीट्स का फ़ॉर्मूला उन्होंने तय कर लिया है कि कौन-सा दल कितनी सीट पर लड़ेगा। तो ये कम से कम ये गुत्थी उन्होंने सुलझा ली है जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कि राष्ट्रीय लोकदल 7 सीटों पर लड़ने जा रही है। अब केवल यह देखना बाकी रह गया है कि कौन-सी वह 7 सीट हैं जिस पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगा। तो जयंत चौधरी लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत फ़ोकस कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी का भी एक बहुत बड़ा भरोसा जयंत चौधरी पर दिखाई देता है। जिस तरह से वह लगातार जयंत चौधरी के साथ तालमेल करते अखिलेश यादव दिखाई देते हैं पिछले चुनाव से, लगातार वह दोनों एक-दूसरे का कहते हैं ना, एक-दूसरे के साथ कदम-ताल करते दिखाई देते हैं और तमाम विरोधाभास के बावजूद, जैसे बीच में खबर भी आती रही कि कुछ अनबन है, कुछ ऐसी बातें हैं, खटपट है, लेकिन वो सब केवल हवा-हवाई बातें रही और लगातार जयंत चौधरी का विश्वास अखिलेश यादव पर बना रहा, अखिलेश यादव का विश्वास जयंत चौधरी पर बना रहा। तो ये गठबंधन आज जो 7 सीट का जो फ़ॉर्मूला इन्होंने तय किया है, तो ये दर्शाता भी है कि दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा समन्वय है और वह लगातार एक-दूसरे की राजनीति को समझते हुए भी और उसे आगे बढ़ाने के लिए भी अपना पूरा सहयोग एक-दूसरे के लिए कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि गठबंधन के जो साथी होते हैं, उनमें सबसे बड़ा यही होता है कि आपस का विश्वास कितना है। और जब जयंत चौधरी को राज्यसभा सीट समाजवादी पार्टी ने अपने खाते से दी थी, तो तभी से जो विश्वास है आपस का, उनका मजबूत लगातार होता रहा है।
और अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी लगातार एक साथ कदम-ताल करते हुए गठबंधन को मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं न कहीं दोनों पार्टियों के जो कैडर है, दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, उनके बीच भी कहीं न कहीं एक समन्वय बनता दिखाई देता है, जिससे ये गठबंधन लगातार आगे बढ़ रहा है। और 7 सीटों की जो उन्होंने घोषणा करी है, तो उससे भी अभी निश्चित होता है कि तो दोनों के बीच कहीं भी ऐसा कोई टकराव नहीं है, कोई अहम का टकराव नहीं है और आपस में एक-दूसरे की बातों को पूरा सम्मान भी दे रहे हैं, एक-दूसरे की जो संगठन की जो शक्ति है, उसको भी वह समझ रहे हैं कि कौन-सी पार्टी किस क्षेत्र में मजबूत है, तो उस हिसाब से वह उसको सीट वहाँ पर दे रही है और उसको लड़ने का वहाँ पे उसमें पूरा मौका दे रही है। तो राष्ट्रीय लोकदल 7 सीटों पर सहमति बनी है, वह विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की होंगी निश्चित रूप से और समाजवादी पार्टी ने भी इसको समझा है कि अगर पश्चिम यूपी में राष्ट्रीय लोकदल को ज़्यादा महत्ता नहीं दी गई तो उन्हें नुकसान होगा। तो इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए अखिलेश यादव लगातार जयंत चौधरी के साथ उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं और उनके साथ कदम-ताल करते दिखाई देते हैं। जैसे जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं आगे, अपने संगठन को लगातार वह कस रहे हैं और लगातार अपने क्षेत्र के अंदर वह लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए तमाम तरह की कवायद जयंत चौधरी इस समय करते दिखाई देते हैं। और जो उनके कार्यकर्ताओं को जो विश्वास है, वह भी दिखाई देता है, वह भी पता चलता है कि वह आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने संगठन को पूरी तरह तैयार कर चुके हैं। हालाँकि ये सब तो चुनाव के परिणाम पे निर्भर हो पता चलेगा कि कौन-सा दल उसमें बाजी मारता है, कौन से दल उसमें आगे बढ़त लेता है। लेकिन तमाम जिस तरह की लगातार कोशिशें जयंत चौधरी के द्वारा अपने क्षेत्र में की जा रही हैं, लोगों से संवाद कायम किया जा रहा है, लोगों से मिलना-जुलना उनका बरकरार लगातार चल रहे हैं कार्यक्रम। तो वह दर्शाता है कि जयंत चौधरी पूरी होमवर्क करके अपने आगे बढ़ रहे हैं। तो ट्विटर पे जिस तरह से घोषणा अखिलेश यादव के द्वारा हुई, फिर जयंत चौधरी का भी उसमें ट्वीट आता है, उसको उसको रीट्वीट करते हैं वह। तो ये दर्शाता है कि इनके आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत मजबूत है और 7 सीटों का फ़ॉर्मूला उन्होंने तय करके बीजेपी पर भी एक तरह से उन्होंने प्रेशर बना दिया है कि हमारी तैयारी पूरी है। आपकी क्या तैयारी है? आप लगातार संगठन आपका जिस तरह से आप बात करते हैं कि हमारा संगठन सारा तैयार है, आप अयोध्या के में जो रामलला का महोत्सव है, समारोह है, उसमें बीजेपी इस समय सारी लगी हुई दिखाई देती है। लेकिन सीटों के मामले में राजनीतिक रूप से जिस तरह से लोकदल और समाजवादी पार्टी ने अपने कार्य को अंजाम दिया और सबसे पहले उन्होंने सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला तय किया है, तो वह निश्चित रूप से उनकी जो राजनीतिक रूप से उनकी जो सक्रियता है, वह भी दर्शाती है कि दोनों पार्टियाँ कितना मुस्तैदी से अपने कार्य को अंजाम दे रही हैं। अब कांग्रेस की बात आती है कि कांग्रेस क्योंकि तीसरा दल है इस गठबंधन का, तो उसमें भी लगातार जो अविनाश पांडे जो प्रभारी बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के, वह भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम फ़ॉर्मूला तय कर रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है। और लगातार समाजवादी पार्टी से, राष्ट्रीय लोकदल से, कांग्रेस के नेताओं की बात हो रही है। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनका भी यही कहना है कि हम लोग भी बहुत जल्दी से सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला तय कर लेंगे। तो ऐसा लगता है कि जिस तरह जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की मीटिंग के बाद राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी के बीच में तय हुआ कि 7 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगी, तो उसके बाद ये निश्चित ज़रूर हो गया है कि कांग्रेस भी इसमें बहुत जल्दी कांग्रेस के साथ भी सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला इनका तय हो सकता है। और इसका असर दूसरे जो राज्य हैं, दूसरे जो प्रांत हैं, उनमें भी दिखाई देगा कि जहाँ-जहाँ सीट शेयरिंग की बात चल रही है, बिहार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस के बीच की तालमेल की बात है, वहाँ भी हो सकता है बहुत जल्दी ये सब घोषणा हो जाएगी, कौन-सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है। ऐसे ही महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ एनसीपी जो शरद पवार का गुट है और जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, उनके बीच में बहुत जल्दी सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला की घोषणा हो सकती है कि कौन-सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ रही है। इसी तरह विभिन्न राज्यों में सभी जो सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन है, कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला सबके सामने आ जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, कौन-सी पार्टी कहाँ लड़ती है। और इसका उदाहरण हमने चंडीगढ़ में देखा, तो चंडीगढ़ में मेयर के जो चुनाव था, उसके अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी समझौता हो गया था। और हालाँकि वह चुनाव स्थगित हो गया कि कहा गया कि जो चुनाव अधिकारी है, वह बीमार हो गए हैं और उसके बाद वहाँ पे हंगामा भी हुआ, हालाँकि वह स्थगित हो गया है। लेकिन उससे भी एक एक कदम इंडिया गठबंधन आगे बढ़ाया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ वहाँ मेयर के चुनाव में। तो यह भी दर्शाता है कि गठबंधन के अंदर स्टैंडिंग बन गई है आपस के नेताओं की, बड़ी पार्टियों के नेताओं की और उसने गठबंधन को दिशा भी देने का काम शुरू कर दिया है। और अखिलेश यादव, जयंत चौधरी के इस कदम से तो निश्चित रूप से राजनीति में एक नई तरह की सरगर्मी पैदा हुई है। एक गर्माहट ज़रूर दोबारा से फिर आ गई है। और इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही समाज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।